हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और इसके बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स ए और बी अननोन्स फाइंड आउट करने के लिए। बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए मैं शुरू में ही बोल रहा हूं आखिरी तक बने रहना, सारे न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे, टॉपिक पूरा समझ आ जाएगा। टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मैं साफ कहता हूं, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे सर के समझाए हुए न्यूमेरिकल नहीं समझ आए, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले पूरी वीडियो को देखना, फिर एनालाइज करना, वैसे आपको समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ऑफ होमो, अगर आप यहां देखिए एक वर्ड आया होमो। होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो अगर मैं आप लोगों ने जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इसकी जो डायमेंशन है, जो भी इसकी डायमेंशन है, वही डायमेंशन, बिल्कुल वही डायमेंशन इस फिजिकल क्वांटिटी की भी होगी और वही डायमेंशन इस फिजिकल को, ये जो भी बनता हो इसकी भी डायमेंशन वही होगी। अगर मैं इक्वेशन ले लेता हूं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर से अब आप मुझे बताओ क्या होगा? जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन किसकी होगी? इस पूरी, ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा जो इसकी होगी वो इसकी होगी, सिर्फ इसकी ना, इस पूरी की भी वही डायमेंशन होगी और इस पूरी की भी वही डायमेंशन होगी। तो सीधी सी बात है बच्चे, यही है आपका क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए जी, तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट अपने पेन, पेंसिल, कॉपी, रबड़, मटर जो लाना है ले आओ और अब हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको याद होना चाहिए, आपको आ सकता है बेसिक सी बात, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिकल इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो अभी मैंने इक्वेशन बनाई थी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। वो तब सही होंगी, विल बी, मेरा वर्ड देखो, विल बी डायमेंशनली करेक्ट व्हेन द terms on the left hand side and right hand side has same dimension। जैसे मैंने ये लिखा v equals to u plus 80, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन क्या होगी? सेम। तो मैं एक बार और बोल देता हूं, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? तो आप लिखेंगे फिजिकल इक्वेशंस विल बी dimensionally correct if the dimensions of all the term, if the dimension of all the term on left hand side and right hand side are equal। समझ आ गई ये बात? अब इसी को हम और शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं? एक तो ये होगी, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? we can add। हम इसका क्या मतलब हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को? we can add और सब्ट्रैक्ट ऑल द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा 5 न्यूटन की फोर्स और इसमें मैंने मिलाई 3 न्यूटन की फोर्स, तो ये मिलाकर हो गई मेरी 8 न्यूटन की फोर्स। ये फोर्स है, ये भी फोर्स है और मिलाकर क्या आया? 8 न्यूटन। ये भी क्या है? फोर्स। जो इसकी डायमेंशन होगी mlt-2, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या mlt-2, इसकी भी क्या होगी? mlt-2। और आप देखिए इसकी भी क्या डायमेंशन हुई? mlt-2। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 5 न्यूटन की फोर्स और 2 जूल मैं इन दोनों को मिलाऊं और यहां कुछ बन जाए, गलत।
फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा। आई रिपीट, फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा और फोर्स बनेगा। आप इस तरह भी समझ लो, 5 मीटर का कपड़ा या लेंथ, इसमें 2 मीटर मैंने ऐड कर दिया, 5 और 2 मिला के कितना हो गया, 7 मीटर। यही हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता 5 मीटर और 2 सेकंड्स मिलाया और यहां कुछ बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। बात समझ आए? एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अब बुक में आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसा भी मिल जाएगा, मैं आपको बताऊं, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, इज इट करेक्ट टू से दैट L प्लस L इक्वल्स टू L। एक तो ये, और दूसरा मिल जाएगा, इज इट करेक्ट टू से दैट L माइनस L इक्वल्स टू L। अब आप ये देखिए, मैथमेटिकली आपको क्या लगेगा, L प्लस L 2L, L प्लस L, L प्लस L 2L और L माइनस L 0, यही लगेगा ना। L प्लस L क्या होगा, 2L, L माइनस L क्या होगा, 0। लेकिन ये गलत है। यहां अभी अभी आपने देखा, मान लो लेंथ कितनी, 5 मीटर, लेंथ कितनी, 2 मीटर, मिलाने पर क्या बना, 7 मीटर। ये भी तो लेंथ है, 5 मीटर, डायमेंशन L स्क्वायर ब्रैकेट में, 2 मीटर, डायमेंशन L स्क्वायर ब्रैकेट में, L प्लस L क्या बना, L 7 मीटर। ऐसे ही L माइनस L, 5 मीटर कपड़ा माइनस 2 मीटर कपड़ा कितना हो गया, 3 मीटर। तो L माइनस L इक्वल्स टू L। तो आप कहेंगे यस इट इज करेक्ट, L प्लस L इक्वल्स टू L, L माइनस L इक्वल्स टू L। ये दोनों बातें सही है। अब कोई मन में कहेगा सर 5 मीटर माइनस 5 मीटर तो क्या होगा, 0। जो इसकी डायमेंशन है इसकी डायमेंशन है सेम। ये एक ऐसे एक्सेप्शन हो गया, लेकिन नॉर्मल बात करें तो L माइनस L क्या होगा, L, और L प्लस L भी क्या होगा, L। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी और वही इसकी डायमेंशन होगी। समझ आया आपको? ये है, ये बेसिकली आपका कंसेप्ट है किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स का ही सारा खेल है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स। आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल समझ आ जाने चाहिए, आपका काम उसी से ही होगा। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए and B. Find the dimension of A and B. In the given equation, V equals to A plus BT. आपको ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन। आपको इसके अंदर ए और बी निकालना है। तो अब आप क्या कहेंगे, आप बोल सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मेरे बच्चे, मेरे सरकार, जो इसकी डायमेंशन होगी वही मुन्ना इसकी डायमेंशन होगी और वही मुन्ना इसकी डायमेंशन होगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आप पूरा लिख सकते हैं आंसर में, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप एग्जाम में पूरा लिखना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ V
इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। जो इसकी डायमेंशन है वही ए की। आप पूरा लिखना स्कूल कॉपी में, ये तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, पूरा वर्ड आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ डी की जगह डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। अब वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, एल टी माइनस वन, m0 LT माइनस वन। और ये किसकी डायमेंशन होगी, ए की। तो मेरा ए का आंसर आ गया क्या, LT माइनस वन। ऐसे ही जो इसकी डायमेंशन होगी वही इस पूरे की होगी। डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ BT। v की डायमेंशन LT माइनस वन इक्वल्स टू BT। b तो मुझे निकालना है और t क्या है, टाइम। ये इसके नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, LT माइनस वन अपॉन में ये इसके नीचे आ गया T इक्वल्स टू व्हाट, B। अब ये क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाएगी। अब ये क्वांटिटी जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, B इक्वल्स टू LT माइनस टू। समझो जरा, मैं एक बार और बताता हूँ। ये T है, नीचे से जब ये ऐसे ऊपर जाएगी तो ये पावर है प्लस वन, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस वन। माइनस वन और माइनस वन मिला के क्या हो जाएगा, LT माइनस टू। तो मेरे A की वैल्यू आई LT माइनस वन और B की वैल्यू आई LT माइनस टू। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, मजा आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, फाइंड A B C D, A B C D in the equation x equals to A plus BT plus CT square plus DT क्यूब। x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अब यहां पर मैं आपको बता दूं x क्या है, डिस्टेंस, और t क्या है, टाइम। अब आप फटाफट बताना शुरू करो। आप वीडियो को पॉज कर दो, यहीं के यहीं वीडियो को पॉज कर दो, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो और पहले सॉल्यूशन निकाल लो। a निकाल लो, b निकाल लो, c निकाल लो, d निकाल लो, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना। वीडियो को पॉज कर दो, बस यहीं के यहीं रोक दो और आप खुद अटेम्प्ट करो, मेरी तरफ मत देखो, खुद करो तो मजा आएगा यार। मैं करता चला जाऊं उसमें क्या बेनिफिट, आप करो इसको। चलिए बताओ, हो गया, हो गया पुष्पा, क्वेश्चन हो गया, आजा पुष्पा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी पुष्पा, और वही इसकी डायमेंशन होगी, और वही इसकी डायमेंशन होगी, और मेरे भोले वही इसकी डायमेंशन होगी। तो आप बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए। पूरा लिखना डायमेंशन, डायमेंशन। तो a की डायमेंशन क्या हो गई, l। पहला आंसर, a की डायमेंशन क्या होगी, बड़ा लिख देता हूं l। पहला आंसर आ गया। अब जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है। डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt। x की डायमेंशन क्या है, l, डिस्टेंस l, bt, b इंटू टी। t इसके नीचे आएगा तो b कितना आ जाएगा यार, ये इसके नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो अल्टीमेटली l t माइनस वन। ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर, दूसरा आंसर। अब जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है। डायमेंशन ऑफ x कितनी, l इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c इंटू टी स्क्वायर। ये इसके नीचे c इक्वल्स टू l, ये जब इसके नीचे जाएगा नीचे से ऊपर आएगा एल टी माइनस टू। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा। डायमेंशन, जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है, l इक्वल्स टू d इंटू टी का क्यूब। ये इसके नीचे आ गया, d इक्वल्स टू l t का क्यूब। नीचे से ये ऊपर गया तो फाइनली d की वैल्यू आ गई कितनी, l t माइनस थ्री। तो ये a आ गया,
ये B आ गया, ये C आ गया और ये क्या आ गया आपका D। इस तरीके से आप ABCD निकाल सकते हैं। चलिए अब हम इससे थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाएंगे। अब आपको सारा कंसेप्ट समझ आ गया है, बार बार यही करते रहे, इसका वो नहीं, आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाइए। चलिए अब इस क्वेश्चन में आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड A अपॉन B। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको A अपॉन B निकालना है इस इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? P इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। मान लो ऐसा लिखा मिल गया आपको, P इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। यहां पर आप ध्यान देना, P क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर, कुछ भी बोल सकते हैं। P क्या है? पावर, प्रेशर, मोमेंटम, कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में। ये तो आप ऐसे ही ले लो जो आपका मन करे, जो आपका मन करे भैया ले लो। x क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो मन करे पुष्पा ले लो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, कैसे करेंगे यार? तुम्हें मैंने अभी एक बात बताई थी, ये बीच में माइनस आ रहा, इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है, जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन, क्योंकि बीच में क्या आ गया? प्लस या माइनस। तो आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो A की क्या डायमेंशन आ जाएगी? टी स्क्वायर, m0 l0 टी स्क्वायर। चलिए ये समझ आ गया। अब B निकालते हैं। B, ये तो मेरा पहला आंसर आ गया। B कैसे निकलेगा? अगर मैं इसको ब्रेक कर, अब आप यहां देखिए, ये A है, ये टी स्क्वायर है, मैं इसको ब्रेक करता हूं। P इक्वल्स टू A अपॉन बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। मैंने ब्रेक कर दिया, बंटवारा कर दिया। अगर मैं एलसीएम कर दूं तो यही बन जाएगा। अब जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है और वही इसकी डायमेंशन है। देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर आपको निकालना है, मेरे को क्वेश्चन में A अपॉन बी निकालना है, ये रहा A अपॉन बी, सिंपली इसको इधर ले जाओ, A अपॉन बी इक्वल्स टू इसको, जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है, वही इसकी डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ P प्रेशर इक्वल्स टू A अपॉन बी एक्स। ये क्वांटिटी अगर इधर आ जाए तो प्रेशर इंटू एक्स। अब प्रेशर क्या होता है? अब डायमेंशन मैं आपको सिखा चुका हूं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। एरिया की क्या होती है? l स्क्वायर। l से l कटा तो क्या आ गया? ml-1t-2। अच्छा, हमेशा याद रखना, कभी भी छोटी मोटी डायमेंशन हो ना, वो तो डायरेक्ट याद करो, जैसे वेलोसिटी lt-1, स्पीड lt-1, एक्सेलरेशन lt-2, फोर्स mlt-2। लेकिन अधिकतर चीजों को थोड़ा करके किया करो ताकि आपका रिवाइज हो जाए। अब मान लो मुझे प्रेशर निकालना है, प्रेशर क्या हो गया? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स mlt-2 एरिया l स्क्वायर, l से ये कट गया, नीचे से ऊपर आया तो हो गया ml-1t-2। चलिए तो अब ये हो गया ml-1t-2 इंटू एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट, l से l ये कट गया और ये अल्टीमेटली आ गया mt-2। तो अगर आपको जल्दी से क्वेश्चन करना है A अपॉन बी निकालने का तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो शॉर्ट हो गया। लेकिन मान लो आपको एकेडमिक्स के लिए 11th या 12th के लिए करना है तो आप आराम से करो। A निकल गया, डायमेंशन ऑफ P इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, ये पूरी क्वांटिटी ले लो, टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। अब P क्या है? प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई? ml-1t-2 टी स्क्वायर अपॉन बी इंटू एल।
b इंटू एल। अब सॉल्व करो, ये b इधर चला जाएगा, b इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू एल। अब जरा ध्यान से देखो यार, ये l इस l से कैंसिल आउट हो गई, ये l है और ये l माइनस 1 है, ये t माइनस 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर 4, और ये नीचे से m ऊपर गया तो ये हो गया m माइनस 1, तो ये मेरा आ गया क्या, m माइनस 1 t की पावर 4, ये मेरा क्या है b। अब क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना था, a अपॉन b, तो मैं लिख दूंगा a अपॉन b इक्वल्स टू a क्या है t स्क्वायर, b क्या है m माइनस 1 t की पावर 4। अब सॉल्व कर लो, m माइनस 1 नीचे से ऊपर गया तो ये क्या आ गया m, t की पावर 4 नीचे से ऊपर गया तो क्या हो जाएगा t की पावर माइनस 4, और t की पावर माइनस 4 t स्क्वायर से कट गया तो क्या आ गया t माइनस 2, m t माइनस 2। बात समझ में आई। अब देखो पहले जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आप डायरेक्टली इसको करो, डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू a अपॉन बी एक्स, उठा के यहाँ लाओ, p इंटू एक्स इक्वल्स टू a अपॉन b, p कितना m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू एल इक्वल्स टू a अपॉन b, ये कैंसिल आउट हुआ, m t माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। ये मैंने 4 स्टेप में कर दिया, ओरल हो गया, लेकिन ये थोड़ा यहाँ से चल के यहाँ तक चला एकेडमिक्स, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन के लिए कर रहे हो, एमसीक्यू के लिए टक 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 एक कोई टिक करना है तो आप शॉर्ट करो, जितना शॉर्ट कर सकते हो करो, लेकिन जब आप 11th क्लास के लिए करते हो, मेरे बच्चे, मेरे सरकार, मेरे चंपक, जब आप एकेडमिक्स के लिए कर रहे हो तो टीचर को मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आया और आप 2 लाइन में कर दो क्या हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन आया, आपने ओरल कर दिया कि a अपॉन b की डायमेंशन आ गई है कितनी, m t माइनस 2, भाई साहब काट देगा। आप कहते रहो कि मैंने सही किया, वो कहेगा आपने सॉल्व करके दिखाना। एकेडमिक्स और कंपटीशन में फर्क है, कंपटीशन मांगता है शॉर्ट ट्रिक्स, कंपटीशन के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझनी पड़ेगी, कितना छोटे से छोटे टाइम में कर दो आप क्वेश्चन को। लेकिन जब आप एकेडमिक्स के लिए करते हो तो पुष्पा आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में आपको एकेडमिकली करके दिखाना पड़ेगा। ये आपका 3rd क्वेश्चन हो गया। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है जी, चलिए आ जाइए। अब मान लीजिए आपको बोल दिया, चलिए v इक्वल्स टू पाई p अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ईटा एल, v इक्वल्स टू पाई p ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ईटा एल। यहां a क्या है, रेडियस, यहां a क्या है रेडियस, l क्या है लेंथ ऑफ ट्यूब, p क्या है, p क्या है प्रेशर डिफरेंस, ईटा, ईटा क्या है आगे यूनिट्स में आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पता चल होना चाहिए। विस्कोसिटी मतलब चिपचिपापन, इसकी डायमेंशन याद होनी चाहिए, क्या होती है m l माइनस 1 t माइनस 1, क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन m l माइनस 1 t माइनस 1। और कोई कहता है सर थोड़ा सिखा दो कैसे कैसे आई, तो यार याद कर लो f इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। इसकी डायमेंशन निकालने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई तो मैथमेटिकल टर्म है, कोई डायमेंशन होगी तो बेसिकली ईटा क्या हो जाएगा f अपॉन आर वी। मेरे भोले फोर्स अभी सिखाया था m l t माइनस 2, r रेडियस, l वेलोसिटी l t माइनस 1, और जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आ जाएगा m l माइनस 1 t माइनस 1। प्रैक्टिस आपको ये सारी चीजें सिखा देगी। अब इस क्वेश्चन में मान लो आपको आ गया फाइंड दिस, क्वेश्चन आ गया कि इसकी डायमेंशन बताओ इसको देखकर। अब आप देखिए क्या होगा,
यार देखो पाई, पाई कैसी क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। पी क्या सिखाया, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो गया mL/T-2, एरिया L², तो क्या आ गया mL-1T-2। ए रेडियस ऑफ अ पाइप, जो पाइप है उसका रेडियस, तो रेडियस मतलब लेंथ L² माइनस एक्स, एक्स दूरी, पाइप की लेंथ, L क्या है, पाइप की लेंथ, तो ये भी क्या होगा L² अपॉन 2, डायमेंशनलेस, कोई 2 मैथमेटिकल क्वांटिटी कुछ नहीं होगा। ईटा, ईटा की मैंने अभी आपको बताई थी क्या होगी, mL-1T-1, क्या याद कर लेना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, F = 6 पाई ईटा RV, 7th यूनिट के अंदर आपको ये टर्म मिल जाएगा, F = 6 पाई ईटा RV, वहां से मैंने ये निकाल लिया, और L क्या हो गया, लेंथ, तो ये हो गया आपका L, आ जाइए। अब यार L² माइनस L², प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, L² माइनस L² क्या होगा, L², तो नेक्स्ट स्टेप पे जब आप कर रहे होगे तो L² माइनस L², ये L² हो जाएगा। चलिए देखिए क्या क्या कट रहा है, ये L से ये L कैंसिल आउट हो गया, ये M से ये M कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये L-1 और ये क्या है L², L-1 और L², ये आ गया L। अब देखिए ये है T-1 और ये T-2 और ये है T-1, नीचे से ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी और ये आ जाएगा T-1, तो बेसिकली ये आ गया M0L-T-1, तो V की डायमेंशन क्या होगी, M0L-T-1, कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, वेव्स की इक्वेशन। वेव्स की क्या इक्वेशन होती है, जो वेव्स होती हैं डांस वेव्स, ये जो वेव्स होती हैं लहरें, y = ये जो इस तरीके की आप लोगों ने 9th-10th में साउंड्स की इस तरीके से वेव्स देखी होंगी, इस तरीके से इसकी क्या इक्वेशन होती है, y = a sin ω_t ± kx। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों होते हैं, दो इक्वेशन होती है, y = a sin ω_t + kx, y = a sin ω_t - kx, कुछ भी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्लस भी आ सकता है और आपको क्वेश्चन के अंदर माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस में से कुछ भी आ सकता है, ध्यान देना। अब मान लो क्वेश्चन में आपको आ गया ω/k की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ω/k इन दिस इक्वेशन, और कुछ नहीं गिवन। तो आपको याद रखना है ये जो y है, y क्या है, वेव इस तरीके से, ये जो इस तरीके से ये गई यहाँ से यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस कवर आउट हो गया वेवलेंथ, तो ये आपका y हो गया। a क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, कितना मैक्सिमम ये ऊपर तक गया, ठीक है जी। अब आपको ω/k निकालना है, ω/k कैसे निकलेगा समझते हैं यार। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान दो, साइन के आगे लिखा हुआ है ये पूरा, जरा समझना, साइन के आगे ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और आपको पता है ये क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा। थीटा मतलब क्या, एंगल, और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, यानी ω/t + kx जो है वो डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। समझो एक बार और, साइन थीटा होता है, तो यानी कि ये थीटा है, और थीटा क्या होता है, एंगल। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। एंगल क्या होता है, अगर कोई पूछ ले, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। रट्टा नहीं मानना, थोड़ा समझ के करो। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर ये कंपस है, इसको थोड़ी देर के लिए कंपस मान लो, ये उसकी सुई, ये ऐसे करके ये, तो यार ये कोई ना कोई लेंथ ही तो है, तो आर्क L। और जब मैं ऐसे सुई से ये यूं हुआ, ये कंपस, तो ये सर्कल, बात समझ में आ रही है,
ये हो गया एंगल। तो एक तो ये लेंथ और ये क्या हो गया आपका रेडियस। यार अगर ये ऐसे करके पूरा कर जाए तो ये सर्कल बन जाएगा। तो रेडियस की भी लेंथ एल से एल कट गया तो ये क्या हो गया डायमेंशनलेस। तो एंगल की डायमेंशन 0। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, जो पुष्पा इसकी डायमेंशन है वही सुषमा इसकी डायमेंशन है और वही छगन इसका डायमेंशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है छगन, जो इसकी डायमेंशन है वही चमन इसकी डायमेंशन है और वही इसकी डायमेंशन है। तो बस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू दिस। तो ओमेगा टी इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे ओमेगा इक्वल्स टू, ये तो इसके नीचे आ गया और नीचे से ऊपर आया तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा m0 l0 नीचे गया और नीचे से ऊपर आया तो क्या आ जाएगा t-1। ठीक है जी, m0 l0 t-1, ये तो मेरा ओमेगा आ गया। अब ऐसे ही kx को पकड़ लो, kx का क्या हो जाएगा यहाँ कर देता हूँ kx इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ kx इक्वल्स टू ये भी वही होगा m0 l0 t0। x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो k इक्वल्स टू ये इसके नीचे जाएगा। अब यार ये इसके नीचे जाएगा और नीचे से जो ऊपर आएगा वो क्या होगा m0 l-1 t0। ये मेरा k आ गया, ये मेरा ओमेगा आ गया, ये मेरा k आ गया। और आगे की वैल्यू तो चंपक आपको पता ही है, ओमेगा अपॉन k क्या होगा, ओमेगा अपॉन k, ओमेगा m0 l0 t-1 k m0 l-1। और नीचे से अगर ये ऊपर आ जाए तो ये हो जाएगा LT-1। क्या हो जाएगा LT-1, m0 LT-1, l-1 नीचे से ऊपर आया तो क्या हो गया LT-1। दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए जी, अब इसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल का क्वेश्चन ले आते हैं। बने रहो आखिरी तक, देखते रहो, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको। क्या है ये क्वेश्चन, मान लो ऐसे लिखा मिल गया L इक्वल्स टू L0, L इक्वल्स टू L0 e की पावर अल्फा टी। मान लो ऐसा लिखा मिल गया L इक्वल्स टू L0 e की पावर अल्फा टी। और आपको कह दिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। आपको कह दिया अल्फा की डायमेंशन बताओ, आपको बोला अल्फा की डायमेंशन बता दो, इसकी डायमेंशन। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे जिसमें पावर की डायमेंशन पूछी जाए। ठीक है जी, अब आप खुद सोचो पावर की डायमेंशन क्या होती है। ये पावर जैसी क्वांटिटीज होती है, ये पावर होती है, इनकी क्या डायमेंशन होती है। आप लोगों ने हमेशा कैसे देखा है, x रेज़ टू द पावर 10 ऐसे, y रेज़ टू द पावर 5 ऐसे देखा है। कभी आपने ऐसे देखा है x रेज़ टू द पावर 2 सेकेंड्स, y रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन, ऐसा कभी नहीं होता। इस तरीके से तो कभी नहीं लिखा होता, पावर में कोई टर्म आ रही हो 2 सेकेंड के, ऐसे लिखा होता है 10 रेज़ टू द पावर 10, 2 रेज़ टू द पावर 5 ऐसे लिखा होता है। यानी बेसिकली ये चीज क्या है, नंबर है। ये तो होता ही नहीं, ये तो होता ही नहीं। यानी कि बेसिकली पावर एक तरह से कोई ना कोई नंबर है। तो महाराज ये भी कोई ना कोई नंबर होगा पूरा का पूरा। और पुष्पा नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब अल्फा टी इक्वल्स टू हो गया, चमक गया क्वेश्चन लड़कों को, डायमेंशनलेस m0 l0 t0, चमक गया क्वेश्चन लड़कों को, मजा आ गया मजा। ये तो खत्म हो गया, ये इसके नीचे आ गया तो अल्फा इक्वल्स टू ये इसके नीचे आएगा t, नीचे से ऊपर आया m0 l0 t-1, बस 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 हवा हो गया खत्म। तो अल्फा के डायमेंशन क्या आ गए m0 l0 t-1। कुछ भी ऐसे आ सकता है, अपॉन में दे देंगे l, आपको सॉल्व करने को आएगा तो बस आपने यहाँ lt लिख देना है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा।
जाएगा, कुछ भी नहीं है, लो कर देता हूँ, मान लो ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन एल इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल, और ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, तब एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, तब ये आ जाएगी। जो मर्जी दे दे, डर नहीं लगता, ऐसे दे दे, कैसे दे दे, इस तरीके के क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हैं। 6 न्यूमेरिकल्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। जैसा आपको लगे आप इसके अंदर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार, इसको लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्वांटिटी बढ़ाओ यार।